नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत में कारक प्रकरण के अंतर्गत संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, अर्थ व वाक्यों में प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। षष्ठी शेषे कर्म आदि कारकों से अतिरिक्त शेष संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ संज्ञा शब्दों में एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट किया जाता है। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। यहाँ दशरथ का पुत्र राम से संबंध होने से दशरथ में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है। इसी तरह गोपालस्य पुस्तकम अस्ति। गोपाल का पुस्तक से संबंध होने से गोपाल में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी हेतु प्रयोगे। जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययनस्य हेतुः काश्याम तिष्ठति। यहाँ काशी में रहने का कारण या प्रयोजन अध्ययन है, अतः हेतु शब्द का भी प्रयोग है, इसलिए अध्ययन और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति है। अन्य उदाहरण अन्नस्य हेतुः वसति। षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र से अन्यस्य और हेतुः दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अधिगर्थदय शाम कर्मण। अधि उपसर्ग के साथ ई धातु स्मरण करना, दय दया करना, ईश समर्थ होना तथा इनके समानार्थक अन्य धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सह तब अध्येति। यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु स्मरण करने के अर्थ में प्रयुक्त होने से तव में षष्ठी विभक्ति हुई है। अन्य उदाहरण मातुः स्मरति रामस्य दयमानः। उदाहरणों में मातुः रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्तृकर्मणोः कृति। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म है उसमें कृदंत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य कृतिः। यहाँ कृ धातु से तिन प्रत्यय से कृति शब्द बना है जो कृदंत है। कृदंत के योग में राम में षष्ठी विभक्ति होकर रूप बना रामस्य। जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्रावरार्जित। रोते हुए पुत्र को छोड़कर वह सन्यासी हो गया। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। आधारो अधिकरणम। किसी व्यक्ति या वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे श्यामः उद्याने भ्रमति। यहाँ कर्ता श्याम के भ्रमण का आधार उद्यान है, अतः उद्यान में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक रूप से आधार तीन प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार। उपश्लेष का अर्थ भौतिक संयोग है। वह आधार जिसके साथ वस्तु का भौतिक संयोग होता है उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। जैसे रामः कटे आस्ते। यहाँ राम का चटाई पर बैठने का भौतिक संयोग स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक अन्य उदाहरण लता स्थाल्याम पचति। वैषयिक आधार विषय का अर्थ निमित्त बौद्धिक संयोग है। वह आधार जिसके साथ बौद्धिक संयोग होता है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति। यहाँ इच्छा का विषय बौद्धिक मोक्ष है। अभिव्यापक आधार वह आधार जिसके साथ कोई क्रिया या वस्तु का संयोग व्याप्य व्यापक होता है। जैसे तिलेषु तैलम। तिलों में तेल। यहाँ तिल अभिव्यापक आधार है क्योंकि तेल का सभी तिलों में संयोग होता है। एक अन्य उदाहरण सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। साधु असाधु प्रयोगे च।
साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण मातरि साधु। साधु के प्रयोग में माता में सप्तमी विभक्ति होकर रूप बना मातरि। असाधुर मातुले। यहाँ असाधु के प्रयोग में मामा में सप्तमी विभक्ति होकर मातुले रूप बना है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना पाया जाता है तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे वनम गते दशरथः प्राणम अत्यजत। यहाँ पहला कार्य राम के वन चले जाने पर दूसरा कार्य दशरथ ने प्राण त्याग दिए होता है, अतः पहले कार्य में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। एक अन्य उदाहरण, सूर्ये अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्। यतश्च निर्धारणम। जहाँ किसी समुदाय से किसी विशेष व्यक्ति को जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर अलग किया जाए वहाँ समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवि नाम कवि सुवा कालिदासः श्रेष्ठः। यहाँ कवि समुदाय से कालिदास की श्रेष्ठता बताई जा रही है, अतः समुदायवाचक शब्द कवि में षष्ठी विभक्ति होकर कवि नाम पर सप्तमी विभक्ति होकर कविषु रूप बनता है। एक अन्य उदाहरण, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः पटुः। तरप प्रत्यय व तम प्रत्यय से संबंधित वाक्य भी कारक में पूछे जाते हैं, इनके बारे में जानना आवश्यक है। तरप प्रत्यय तुलना द्वारा दो में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनके प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः श्यामात् पटुतरः। राम श्याम से चालाक है। लेकिन तम प्रत्यय तुलना द्वारा दो से अधिक बहुतों में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनके प्रयोग में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कविषु कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठतमः। तरप प्रत्यय पंचमी विभक्ति में और तम प्रत्यय षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही कमेंट अवश्य करें। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।